अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए नित नई कहानियाँ लेकर हाज़िर होता हूँ। मेरी आज की कहानी का अनुमान है डॉक्टर लूमड़। 2 दिन से जंगल में शदीद बारिश हो रही थी। सब जानवर अपने अपने घरों में दबके बैठे थे। बारिश की वजह से सर्दी में अचानक इजाफा हो गया। रीछ बारिश की वजह से 2 दिन से शिकार पर ना जा सका था। इसकी बीवी परेशान बैठी थी। इसके बच्चे भी भूख से नढाल हो रहे थे। लग रहा था कि बारिश का ये सिलसिला कई दिन जारी रहेगा। भूख से बच्चे बलक रहे थे। वो छोटे को तो बुखार हो गया था। माँ से ये देखा ना जा रहा था। रीछ दरवाजे की सीढ़ियों पर सर झुकाए परेशान बैठा था। तुम शिकार पर क्यों नहीं जाते? बीवी ने रीछ से कहा तो इसने गुस्से से बीवी को देखा। इतने ज़ोरों की बारिश हो रही है, मैं खुराक का बंदोबस्त कैसे करूं? ये सुनकर थोड़ी देर खामोश रही। फिर कुछ सोचकर नरमी से कहने लगी, कोई गिलहरी, कोई फल, कोई मुर्दार जानवर, कोई परिंदा, कुछ ना कुछ तो खुराक के लिए मिल ही जाएगा। घर से निकलोगे जभी तो मिलेगा। रीछ बहर बरसती बारिश को देखने लगा। रीछ की बीवी ने थोड़ी देर बाद फिर कहा, बहर जाओ, बच्चे भूखे हैं, ज़मीन पर पड़े फल मिल जाएं तो ले आओ। रीछ खामोश ही रहा। नन्हा रीछ सब बातें सुन रहा था। वह चुपके से उठा और बगैर बताए बारिश में ही बाहर निकल आया। इसने चंद दिन पहले बेरी के एक दरख्त पर शहद का छत्ता देखा था। वो बरसती बारिश में इधर को चल पड़ा। इसे भूख लग रही थी क्योंकि 2 दिन से इसने कुछ नहीं खाया था। अचानक बारिश तेज़ हो गई। इसे अपनी वालदा और वालिद की याद आई, लेकिन अब वो आधे रास्ते तक पहुंच चुका था, इसलिए खाली हाथ वापस जाना नहीं चाहता था। बादल गहरे छाए हुए थे। जब वो बेरी के दरख्त के पास पहुंचा तो वो सब कुछ भूल गया। अच्छा खासा अंधेरा हो गया। जब बेरी के पास पहुंचा तो इस वक्त ओले बरस रहे थे। इसने भूख की शिद्दत में किसी किस्म की परवाह नहीं की और बड़ी मुश्किल से दरख्त के पास पहुंच गया, लेकिन अब वहां शहद का छत्ता नहीं था। ओले तेज़ी से बरस रहे थे। इसका सारा जिस्म पानी से भीग गया था। शहद ना पाकर इसकी भूख और बढ़ गई। वो खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। ऊपर से ओलों से बचने के लिए दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। इस हालत में काफ़ी देर गुजर गई। दूसरी तरफ इसके वालिदैन इसकी तलाश में बेचैन हो गए। रीछ जो बारिश में घर से नहीं निकल रहा था, अब जंगल में मारा मारा फिर रहा था। काफ़ी देर बाद बारिश का जोर टूटा। नन्हा रीछ वहाँ से घर की तरफ चल पड़ा। इसे सख्त सर्दी लग गई थी। जिस्म कांप रहा था। इधर देखा, वो आस्ता आस्ता चलने लगा। थोड़ी देर बाद इसे एहसास हुआ वो अपने घर का रास्ता भूल गया है। रीछ के बच्चे को डर लगने लगा। अचानक एक तरफ से आवाज़ जैसे कोई इसका नाम लेकर पुकार रहा हो। कौन है, कौन है? आवाज़ ऊँची, तुम कहाँ हो? इसे अपने वालिद की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर बाद रीछ अपने बच्चे को बाजू में उठाए घर ले आया। भूख और सर्दी से वो कांप रहा था। इसकी दवाई लानी पड़ेगी। माँ ने बच्चे की हालत देखते हुए कहा। रीछ ने सर को हिलाया। बारिश काफ़ी हद तक कम हो गई थी, लेकिन अभी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रीछ ने कहा, बारिश रुकेगी तो जाऊंगी। डॉक्टर बंदर, जो डॉक्टर लूमड़ का ख़ास शागिर्द था, इसने अपना अलग क्लिनिक खोल लिया था। डॉक्टर लूमड़ जंगल का सबसे पुराना तबीब था, लेकिन अब वो जंगल के बादशाह शेर की तरह बूढ़ा हो चुका था। इतनी सर्दी में किसी के घर मरीज़ देखने जाना इसकी सेहत के लिए नुकसानदा था। इसके बावजूद जंगल के जानवर बच्चों की दवाई लेने इसके पास पहुंच जाते। इसे मजबूरन जाना पड़ता। अब इतनी शदीद बारिश में कोई इसका दरवाज़ा खटका रहा था। डॉक्टर लूमड़ में हिम्मत नहीं थी कि उठकर दरवाजे तक जाए। इसने वहीं से कहा, कौन है? इसकी आवाज़ में बेजारी थी। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को सर्दी लग गई है, मेहरबानी करके इसके लिए कोई दवा या कोई जड़ी बूटी ही दे दें। वो जंगल का एक शरीफ रिछ था, इसलिए डॉक्टर लूमड़ ने कहा, तुम डॉक्टर बंदर के पास चले जाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं वहाँ गया था। वो दुआ की कीमत में खुराक मांगता है। मैं ख़ुद 2 दिन से भूखा बैठा हूँ, इसे कहाँ से खाने को कुछ दूँ? डॉक्टर लूमड़ को इस पर रहम आ गया। इसने कुछ खाने का सामान बांधा और इसके साथ रवाना हो गया।
जब वो घर पहुंचे तो डॉक्टर लूम्बड़ ने नन्हे रीछ को पहले शहद चटाया। शहद सर्दी में बहुत मुफीद होता है। इसके बाद इसे जंगली फल खाने के लिए दिए। डॉक्टर लूम्बड़ बहुत सारे फल लाया था। सब ने थोड़ा थोड़ा खाया और डॉक्टर के कहने पर नन्हे रीछ को जंगली खुश्क घास इलाज के तौर पर दी गई, जिससे थोड़ी देर बाद इसके जिस्म का दर्जा हरारत बेहतर हो गया। इसके बाद इसे जड़ी बूटियाँ दी गईं, जिनके असर से वो सो गया। इसके वालिदैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतनी देर में बारिश रुक चुकी थी। डॉक्टर लूम्बड़ दिल ही दिल में बहुत खुश था। मुश्किल वक्त में आज वो किसी के काम आया। इसी खुशी में कीचड़ में वापस जाना भी उसे बुरा नहीं लग रहा था।